नमो राम परब्रह्म जी सतगुरु संत आधार जन दरिया बंधन करे पल पल नमो नमो हरि गुरु नमो नमो सब संत जन दरिया बंधन करे नमो नमो भगवंत राम नाम सुमिरन दिया दिया भगति हरि भाव आठ बेर विसरो मति यो के गुरु दरियाव राम गुरु और संत जने सरगुण निर्गुण धाम राग वेश दुख भेट दो अर्ज करे नमो ब्रह्म व्यापक गुरु नमो राम धरियाव हरि नारायण विनती करी रघु चरण में जाव गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू बलिहारी गुरुदेव ने गोविंद दिया भगा राम राम राम। सर्वप्रथम आगे आचार्य जगत गुरु अनंत विभूषित अनंत श्री दरियाव जी महाराज में गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान सभी आदरणीय संत महापुरुषों, प्रिय भाई माता और बहनों, बहुत ही सुंदर अभी हमारे संत रामेश्वर जी महाराज ने सत्संग में बातें बताई। ये बातें अपने को जीवन में उतारने की है, क्योंकि महापुरुषों ने कहा है दरिया सुमरे एक को ही राम और एक राम सारे सब का। कितनी सुंदर बात शॉर्ट में बताई महाराज ने कि भाई अपने को एक ही इष्ट, एक ही आराधना और एक ही श्रद्धा और विश्वास है तो अपना काम परमानेंट हो जाएगा। क्यों? महापुरुषों ने समझाया है कि भाई ये नर से नारायण की प्राप्ति कर सके। दरिया नर्तन पाए कर किया चावे काज राव रंग दोनों तिरे जो बैठे नाम जात। कितनी सुंदर बात बताइए। ये नर सुनारायण की प्राप्ति कर सके और भगवान को नाम नहीं लेवा, भगवान को सुमिरन नहीं करा तो मराश्री कहे कि जीवन के अंदर ये राम नाम रूपी जात पर बैठ जाएंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। और राम जात बैठे नहीं और आज करे सिर भार दरिया निश्चय बहेंगे 84 की धार। महापुरुष सही शब्दों में बता रहे कि भाई राम नाम रूपी जात पर नहीं बैठेंगे तो फिर 84 में अपने को तैयार है। तो इस वास्ते महापुरुष के भाई ये संसार झूठा है और सत्य कौन है? दरिया महाराज वाणी में फरमावे दरिया साचा राम है और सकल ही झूठ सन्मुख रहिए राम से दे सभी को कूट। महापुरुष के भगवान को नाम ही सत्य है और सत्य के साथ जुड़ने से ही सत्य की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन महाराज श्री ने और भी समझाया है कि भाई राम तो सत्य है ही, लेकिन एक और समाज है वो भी सत्य है। दरिया साचा राम है और साचा है संत। वे तो दाता मुक्ति का
और ये मुख राम के अंदर। महापुरुष के जीवन के मायने एक तो परमात्मा सत्य है और एक संत महात्मा सत्य है। भगवान तो जीव को मुक्त कर देवे और ये संत महापुरुष इन नाम के द्वारा इस जीव को कल्याण करवा दे। ये संत महापुरुष ही राम को नाम रटाने वाला है। तो ई वास्ते महापुरुष के भाई जीवन में परमात्मा का होकर, परमात्मा का बनकर, परमात्मा को नाम रटन करेंगे तो अपने जीव को कल्याण हो जाए। क्योंकि संसार में सुख नहीं है, ये संसार में सुख केवल दिखने का है। दर्पण में मुख और संसार में सुख है नहीं है। अपन सोचा सुख मिल जाए बस भगवान की भक्ति करा। महापुरुष के पछ कुछ नहीं होना है, करना है सो आज ही करो, बस फिर पछताना पड़ेगा। तो इस वास्ते संत महापुरुषों की वाणियों में जीवन को सार रूप यही बताया है कि समझो भाई। प्राणी मात्र ने समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अपने समझ नहीं रहे हैं। अपने देखते दुनिया वाले क्या कर रहे, ऐसा करेंगे वो करेंगे, परमात्मा की प्राप्ति हो जावे। हमारे संतों ने बताया हेली मारी बाहिर भटके काई, थारे सब सुख है घट मारे। परमात्मा को नाम ही अंदर है। इस नाम को प्रकट करने के लिए ये संत महापुरुष आपने रस्तो बतावे और भी रस्ते चलन अपनो बेड़ो पार हो जावे। और संतान को वचन कभी खाली नहीं जावे। संत महापुरुष सोच ले कि भाई इस जीव को कल्याण होना चाहिए तो भी जीव को कल्याण हो जावे और वो वैकुंठ धाम में भी चले जावे। ये गांव में संत महापुरुष आया, सत्संग चले। अब आज सत्संग कर रही आप लोग सुन रही हो, यहाँ सत्संग चले और संत महापुरुषों को लक्ष्य वही है कि भाई जो सत्संग में आवे प्रत्येक प्राणी भगवान को कम से कम नाम लेवे। वास्ते संत बार बार बोलावे कि भाई बोलो राम। क्यों? एक बार मुख राम के तो काटे पाप हजार, कृष्ण दास निष्निंद रटे जाता बारंबार। तो एक भाई सामने बैठो वो भगवान को नाम नहीं लेती। संत बार बार कह रहे परमात्मा को नाम एक बार तो ले ले कि बाप जी एक काम तो थाका है, माका थोड़े राम राम करता। अरे संत क्यों भाई राम तड़ी चोड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा नहीं रे संत दासा जिद्दे सोई ले जाए। परमात्मा को नाम छोड़े महाराज गणों क्यों धर्म हो, एक राम को नाम लियो। क्यों बाप जी अब मैं राम को नाम नहीं लूंगा, अब मनवत कीजिए बार बार। महाराज की कोई बात कौन भाई, एक राम को नाम लियो तो भी थारो बेड़ो पार है। लेकिन एक बात हमारी भी मान लीजिए कि राम नाम रे साथ कभी सौदो मत करके, कि राम नाम ने कभी बेची मत कि ठीक है बाप जी कोनी बेचू कोनी सौदो करूं। अब आखिरी में सबको जाना तो है संसार छोड़ के। तो जब उनकी मृत्यु हुई तो यम का दूत भी ने ले दिया। यम का दूत ले गया। आदमी जेड़ो कर्म करे ना वे कर्म उसको भोगना ही पड़ता है। कहना भाई 7 जन्म की अपने को भोगनी पड़ती है। तो जैसा आदमी कर्म करने में आदमी स्वतंत्र है, आदमी कर्म सही भी कर सके, आदमी गलत भी कर सके, लेकिन भुगतने में स्वतंत्र नहीं है। जैसा कर्म करेंगे उनको वैसा ही भोगना पड़ेगा। तो उन्होंने अच्छा कर्म किया भी नहीं कभी जिंदगी में, लेकिन एक लास्ट के महीने उनकी फाइल देखी गई, एक राम का नाम लिया हुआ था। तो यम का दूत क्यों भाई तुम बुरा ही पूरा काम किया संसार में, लेकिन एक परमात्मा का नाम लिया हुआ है, इसके बदले तू क्या चाहता है वो चीज मांग ले, तेरे को हम दे देते। तो उसने वो संत वाली बात याद आई कि अपने मांग लेंगे तब राम राम के साथ सौदा हो जाएगा, बिक जाएगा। तो उसने बोला मैं मांगता कुछ नहीं हूं, जो आपको देना है वो दे दीजिए। तो यम का दूत विचार की एक राम के बदले इसको देवे क्या। अब अपने को पता नहीं है तो इस जीव को क्या करो, शंकर भगवान के पास लेके चलते। उस जीव को शंकर भगवान के पास लेके गए और शंकर भगवान से प्रार्थना करी कि बाप जी ये एक परमात्मा का नाम लिया हुआ है तो उसके बदले इसको क्या देना चाहिए। तो शंकर भगवान भोला बाबा बोले भाई जो मांगे वो दे दो, एक राम का नाम लिया है।
क्यों ये मांगते ही तो नहीं है, मांगे जब तो देवे। तब शंकर भगवान ने कहा भाई इस बात का तो मुझे भी पता नहीं क्या किया जाए। तो क्या किया जाए, तो इस जीव को लेके चलते हैं ब्रह्मा जी के पास। फिर शंकर भगवान यम का दूत उस जीव को लेके गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी। ब्रह्मा जी ने बोला भाई जो भी मांगना है मांग ले, तेरे को दे देंगे, तू जैसा भी चाहे वैसा देने को हम तैयार हैं। लेकिन बोला नहीं, मांगूंगा नहीं, जो देना है वो आप दे देंगे। तो ब्रह्मा जी के भाई इस बात का तो मुझे भी पता नहीं है, तो क्या किया जाए, क्यों ऐसे करो कोई संत महापुरुष इसको नाम लिया हुआ है, संतों के पास लेते हैं, संत कोई जुगती बतावे, कोई संत जुगतियां जानी, अरे संत दास मुक्त भय प्राणी। तो उस जीव को लेके नारद जी महाराज के पास गए। नारद जी महाराज ने कहा, नारद जी महाराज बोले भाई तू एक राम का नाम लिया हुआ है, तू चाहे तो सूर्य उदय अस्त तक रात मांग ले, तन देने को तैयार है। क्योंकि महापुरुषों ने कहा है, दरिया दीपक राम का गगन मंडल में जो 3 लोग 14 भवन ऐसे उजाड़ा हो। महापुरुष के एक भगवान के नाम के सामने 3 लोग 14 भवन भी कुछ नहीं है। 3 लोग 14 भवन दरिया देखा जोई, एक राम श्री का राम है, ईशान दूजा हो। तो नारद जी महाराज ने प्रार्थना करी। नारद जी महाराज ने कहा नहीं बाबू जी, मैं मांगू नहीं, आपको देना है वो मैं लेने को तैयार हूं। तो फिर नारद जी महाराज ने कहा भाई इस बात का मुझे भी पता नहीं, ये बात तो विष्णु भगवान वैकुंठ धाम में है, वो न्याय कर सकते हैं। तो इस जीव को लेके वैकुंठ धाम में चलते हैं। तो वो जीव क्या कहता है कि भाई मैं तो पैदल चल नहीं सकता, थक गया घूमते घूमते, मेरे घुटने दुख रहे हैं, अब आप जाओ और पूछ के आ जाओ। तब शंकर भगवान ने कहा नहीं भाई चलना तो पड़ेगा तेरे को, साथ में कुछ भी हो जाओ तो चलना पड़ेगा। तो एक पालकी मंगाओ और मुझे पालकी में बिठाओ, और एक पाले शंकर भगवान, एक पाले ब्रह्मा जी, एक पाले नारद जी, एक पाले यम का दूत उठाए लेके चले, मुझे मैं चलने को तैयार हूं। तो उस जीव को पालकी में बैठाया गया। शंकर भगवान, नारद जी, यम का दूत पालकी लेके वैकुंठ में विष्णु भगवान धाम में जा रहे हैं। विष्णु भगवान ने देखा कि भाई संसार में इतना बड़ा क्या कार्य किया है, जो उसको शंकर भगवान जैसे, नारद जी महाराज जैसे उठा के लेके आ रहे हैं। फिर वहां पालकी को रखा और ब्रह्मा जी, शंकर भगवान, विष्णु भगवान को प्रणाम किया है कि महाराज एक ये राम का नाम लिया है तो इसको क्या फल देना चाहिए। विष्णु भगवान बोले ने आपको अभी तक भी पता नहीं लगा, एक राम का नाम लिया हुआ व्यक्ति आपके कंधों पे बैठ के मेरी धाम को प्राप्त कर लिया। तो एक दरिया सुमरे एक को ही राम, और एक राम सारे सब काम। ये वास्ते महापुरुष के भाई अपने जीवन में धन्य बनाने के वास्ते वो संता को संकल्प हो कि भाई इस जीव को कल्याण होना चाहिए। तो एक भी नाम लियो सच्चे मनुष्यों तो परमात्मा की धाम को प्राप्त कर लिया। तो ई वास्ते महापुरुष के भाई दरिया सुमरे एक को ही राम, और एक राम सारे सब काम। तो संत महापुरुषों के जीवन में संता की शरण में जाएंगे तो अपने जीव का कल्याण होगा। क्योंकि महापुरुषों ने कहा है जो कोई जीव